हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सेंट स्टार की आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 19 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो आने वाला जो फ्राइडे रहेगा उस दिन ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 510 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 397 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और बाकी अगर हम लगभग 113 करोड़ के अमाउंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 95 की कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में सेल्स देती हुई नजर आ रही है और 150 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट सेल्स यहाँ पे नजर आता है। आई थिंक अराउंड 14,750 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो लगभग अगर हम देखेंगे 180 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 4000 करोड़ के लगभग की डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 से 25 टाइम्स हमें यहाँ पे जो कंपनी का रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी ये प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है और उसके अलावा जो पेट बेस्ड यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ऑल ओवर कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें भी अच्छे नजर आते हैं। लगभग अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे 127 करोड़ के लगभग का डेट हमें भी कंपनी का नजर आता है और जिसमें से अगर हम देखेंगे जो आईपीओ से यहाँ पे 397 करोड़ यहाँ पे कंपनी को मिलने वाले तो उससे लगभग कंपनी 100 करोड़ में यहाँ पे पे करती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद में हार्डली यहाँ पे 27 करोड़ के लगभग का डेट यहाँ पे कंपनी का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी हमें यहाँ पे डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर 100 करोड़ का अगर ये डेट अगर ये कंपनी रीपे करेगी तो डेफिनेटली लगभग 10 से 12 करोड़ की वहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा और उससे लगभग हमें यहाँ पे पोस्ट टैक्स यहाँ पे लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आईपीओ के अंदर अगर हम एक रेड अलर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 10% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है और एट द सेम टाइम अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगभग एक वन टाइम थोड़ा हमें प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हायर देखने को मिली है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भले अभी जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी 1730 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक बार के लिए 1 टाइम जैसी अर्निंग हमें यहाँ पे लग रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो हो सकता है कि अराउंड 30 के टाइम्स हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाली ये जो 24-25 वाले जो ईयर है इसके अंदर लगभग हमें 10% से जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ से आपने इसे देखना चाहिए। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए तो देखिए अगर हम ग्रे मार्केट के बारे में अगर हम बात करेंगे अराउंड 40 से 45 रुपये में यहाँ पे ग्रे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 6,000 रुपये यहाँ पे लिस्टिंग पे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है, तो एक बार के लिए अगर थोड़ी बहुत भी डिमांड अगर यहाँ पे ये आईपीओ की रहती है तो मेरे ख्याल से आईपीओ में सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर नहीं आती है। अगर हम अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 25 के पी रेशियो पे अगर आ रही है और अगर 40 से 50 के परसेंटेज के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो सीधा अराउंड 35 से 40 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फुली वैल्यूड आईपीओ में होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से मेरे हिसाब से सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं करता हूँ कि सेंट स्टार के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।